ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਵਰਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲੌਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਜ਼ਮ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। आजम तेरी जित इंशाअल्लाह, आजम तेरी जित इंशाअल्लाह, आजम तेरी जित इस मौके पर सहाफी रहनुमावां दा आखना सी कि प्रोग्रेसिव पैनल विच हुण पर्ची राही उम्मीदवार खड़े करन दा सिलसिला खत्म होना चाहिए ते कारकुन सहाफियां नूं ही अपने नुमाइंदे चुनन दा हक मिलना चाहिए। बिल्कुल पर्ची को नहीं मानेंगे। अब फैसला जमहूरी तरीके से होगा। आप अकेले गोली खाने बी ब्लॉक चले जाते हैं, आप एफ ब्लॉक के लिए लड़ते हैं। मुझे पता है आपको 2 करोड़ रुपए की ऑफर हुई, आपने ठुकरा दी। तो आपसे पहले जो लोग लेते रहे हैं और वो बेनकाब हो चुके हैं। आपने फेज 2, आज बहुत से लोग फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 का लेटर खुदा की कसम मौजूद है और वो आजम चौधरी साहब के पास है। उस पर सियासत नहीं, उस पर अमली काम होगा। और आजम चौधरी साहब, अगर आप खुदा ना खास्ता इलेक्शन पे ना आए तो कम से कम मैं क्लियर करता हूँ। जो साहब मुझे शहजाद भट्ट साहब कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें प्रोग्रेसिव आजम चौधरी में नजर आता है। हम तमाम प्रोग्रेसिव के लीडरों को सलूट करते हैं, मगर उन्हें कहते हैं कि अगर आजम से कोई बेहतर है तो हमें दलाइल दे के कायल कर ले, हम उनको सलूट करेंगे। अगर आजम से कोई बेहतर नहीं तो फिर हमारा फैसला भी अपना होगा। सहाफी कारकुनां नाल खिताब करदे होए सीनियर सहाफी काजी तारक होरां ने सहाफी बरादरी वास्ते आजम चौधरी होरां दीयां काविशां दा जिक्र कीता ते आजम चौधरी होरां दी भरपूर हमायत दा ऐलान भी कीता। आजम चौधरी साहब अगे आन और वो दोस्तों होरों लैके आन। राणा अजीम साहब बैठे ने, उस्मान साहब बैठे ने, शहजाद भट्ट साहब बैठे ने, हाफिज दाऊद साहब बैठे ने। ये साढ़े वो लोग ने, नूर हसन राणा साहब बैठे ने, ये यूनियनिस्ट भी लोग ने। और पाकिस्तान की तारीख पहली दफ़ा इस तरह होया वा कि PUJ, PFUJ और लाहौर प्रेस क्लब ने मिल के अखबारी मालकां नूं ललकारिया। और अगला वक्त बहुत बुरा वा। सानू ये फैसला करना पेगा कि साडी लाहौर प्रेस क्लब की क्यादत जिहड़ी ये सारी यूजर्स नूं इकट्ठी कर सकती है, वो वही बंदा होवे ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ लड़ सके, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। साल 2019 के लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात में जो सदर, जो सेक्रेटरी, जो खजानची, जो गवर्निंग बॉडी के तमाम अफराद हैं, वो किसी एक कमरे में नहीं, उनका फैसला आप लोग करेंगे और इसी जगह करेंगे। जितने बंदे बैठे हुए हैं, बता दें PUJ के प्लेटफॉर्म से या प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से आजम चौधरी ने अगर एक पैसा भी लिया है तो हराम लिया है। कहें आप, बताएं आप कि प्रेस क्लब को लूट के खा गया आजम चौधरी, PUJ को लूट के शहजाद हुसैन भट्ट खा गया है। बताएं ना, मेरा गिरबान पकड़े आकर कि कुत्ते नाम यूज करता है, वोट हमारे लेता है और पैसे घर लेके जाता है माँ के पास। पूछो मुझसे। और अगर मैं नहीं लेके जाता और आजम नहीं लेके जाता तो फिर इन्हीं को आगे क्यों नहीं लाते। आज यहाँ पर हाथ उठा के आजम चौधरी साहब की क़यादत के ऊपर जो है वो राय दही लेने और देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन्होंने मेजॉरिटी यानी कि 1700 मेंबर है फेज़ 2 का, 1700 जो 2007 से चले आ रहे हैं, 2007 के बाद से चले आ रहे हैं, उनको किसी ने उनको जो है वो टैप नहीं किया, किसी ने उनको सहारा नहीं दिया। सिर्फ वाहिद शख्सियत अगर है, क़यादत अगर है तो आजम चौधरी साहब की है। आजम चौधरी साहब ने कोई सियासत नहीं की, सिर्फ उन्होंने वर्कर का सोचा, उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को सोचा और एफ ब्लॉक की अलाटमेंट भी करवाई, कुरानदाजी भी करवाई, सब कुछ करवाया। हत्ता के जब सहाफ़ियों के ऊपर बुरा वक़्त आया, तनहाओं के हवाले से और उनकी बरतरफियों के हवाले से कोई लीडर किसी जगह पे खड़ा ना हुआ। राणा अजीम, शहजाद हुसैन भट्ट और आजम चौधरी साहब ने
हमारे साथ मिलकर इन मालकान को हलकारा जो इस वक्त फरौन बने हुए हैं, आजम चौधरी की क़यादत में हम हर वो अच्छा काम करेंगे जो वर्कर के क्रेडिट में जाता है, जो वर्कर के हक में जाता है। हम ये समझते हैं कि आज के हालात में आजम चौधरी ही लाहौर प्रेस क्लब के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है। क्या आपको ये मेरी तजवीज़ मंजूर है? लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी होरां ने इस मौके ते सहाफ़ी कारकुनां वालों मिलन वाले बेतहाशा प्यार का शुक्रिया अदा किया। जिस मोहब्बत का इजहार आज आपने किया, मैंने आज से पहले ऐसी मोहब्बत कभी नहीं देखी इस क्लब के अंदर। जब एक मैसेज चलाया कि प्रोग्रेसिव लवर्स, मेरे लिए भी थोड़ी सी अचंभे की बात थी कि ये कोई नया ग्रुप तो नहीं बनने जा रहा, कोई नई सियासत तो नहीं शुरू हो रही। लेकिन जब मैं नाम पढ़ता था उसको शेयर करने वाले अपने दोस्तों के, तो मैं देखता था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इस ग्रुप को अपनी जान दी, अपना खून दिया, खून पसीना एक किया इसके इलेक्शन के लिए, इसकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर मुझे वो दोस्त खड़े नज़र आए। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये वो लोग हैं जिनका कोई मुतालबा नहीं, जिनकी कोई डिमांड नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्रुप से मोहब्बत करते हैं और इस ग्रुप को फलता फूलता देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आज एक इकट्ठ किया है। इस इकट्ठ विच प्रोग्रेसिव पैनल वालों भावें इलैक्शन पैनल का ऐलान तो नहीं होया, पर जोशो खरोश वेख के अंदाज़ा हो रहा सी कि इस बारी सियासी जंग विच उम्मीदवारों के दंदां च मुड़का आउण तो बाद ही जित का झंडा किसी के हथ आवेगा। कैमरामैन जिशान भट्ट दे नाल असगर अली, भुलेखा TV, लाहौर।